हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद श्योर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी इंग्लिश चैप्टर 6 हु आई एम। तो आज की इस वीडियो से हमारी जो इंग्लिश है उसका जो चैप्टर 6 है उसे आज हम लोग को स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी चैप्टर का पार्ट 1 है और इसमें बहुत सारे लोगों की वॉइसेस भी है। पहली कौन सी है? राधा। My favorite activity is climbing trees. Just outside our house, there is a mango tree which I love to go up. Its branches spread out so it is simple to climb up the tree, and I can sit comfortably in the fork of two branches. My mother tells me it is not sensible for the girls to climb trees. But one afternoon she climbed up too, and both of us sat there talking and eating raw mangoes. When I am high up in the tree, I feel like I can rule whole the world. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो राधा है वो उसका जो फेवरेट एक्टिविटी है वो है पेड़ों में चढ़ना। वो उसको पेड़ में क्लाइंब करना बहुत ही अच्छा लगता है। और उसकी जो मम्मी है वो उसको मतलब कि उसके घर के सामने एक मैंगो ट्री था, तो उस मैंगो ट्री में उसको चढ़ना बहुत अच्छा लगता था। और जब भी वो चढ़ती, उसकी जो ब्रांचेस थी वो काफ़ी फैली हुई थी, इसलिए वो काफ़ी सिंपल था उसमें चढ़ना। तो उसकी मम्मी कहती थी कि ये लड़कियों के लिए सेंसिबल नहीं है, ये लड़कियों का लिए काम नहीं है पेड़ों में चढ़ना। फिर एक आफ्टरनून में कि जो उसकी मम्मी थी वो खुद ही उसमें चढ़ी हुई थी पेड़ में, और वो दोनों उसमें बैठ करके क्या मैंगोज खा रहे थे, रॉ मैंगोज खा रहे थे। और उसे ऐसा लग रहा था कि पूरी वर्ल्ड में रूल कर रही है। ये तो हमारी राधा की कहानी थी, तो खत्म हो गई। अब जो हमारी कहानी है वो है नासिर की। When I grow up, I want to become a seed collector. We have cotton fields in our village, and every year my father spends a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants. My grandfather told me that many years ago he could collect the seeds from his own plants, which could be sown to grow new plants during the next year. But today that doesn't work, so we have to spend money to buy new seeds every single year. I want to find out why that is, so I want to learn how the preserve seeds so that we can use them again and not spend money every year. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो नासिर है उसे बड़े होकर के एक सीड कलेक्टर बनना है। और वो सीड कलेक्ट करना क्यों बनना चाहता है? क्योंकि उसके जो फादर है वो एक फार्मर है, और वो उसके पापा बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं क्या सीड को खरीदने में, इसलिए उसको सीड वो कलेक्ट करना चाहता। उसके ग्रैंडफादर बताते हैं कि वो पहले खुद ही सीड कलेक्ट करते थे और अगले साल वो उसी सीड से अपने कॉटन के प्लांट्स नए जनरेट कर लेते थे। लेकिन अब वो काम नहीं करता, कौन इतनी मेहनत करे कि एक एक सीड्स कलेक्ट करे। तो इसलिए जो नासिर है वो बड़े होकर के सीड कलेक्टर बनना चाहता है और सोचता है कि मेरे पास इतने सीड्स हो जाए कि अगले साल फिर बहुत सारे पैसे ना खर्च करने पड़े, खाली इन्हीं सीड से कॉटन प्लांट्स हो जाए। तो ये तो हमारी नासिर की बात हो गई। अब बात आती है रोहित की। चले रोहित के लिए भी जानते हैं। If I had a huge amount of money, I would travel and travel. I want to see the mountains of New Zealand because they look beautiful in a magazine picture. I wish I could sail down the Amazon River in South America on a raft. I want to live on the beaches of Lakshadweep and Lakshadweep and dive down to see coral. I suppose I should go to the Konark Temple in Odisha, or the old city in Beijing in China, and the pyramids in Egypt too. But what I actually enjoy is seeing nature more than ओल्ड बिल्डिंग्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो रोहित है बोल रहा है कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता
तो मैं ट्रैवल ही करता रहता। मैं न्यूजीलैंड जाता, वहाँ के माउंटेन्स देखता, क्योंकि वो मैगजीन में काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। मैंने भी मैगजीन में देखा है कि माउंटेन्स काफ़ी अच्छे दिखते हैं न्यूजीलैंड के। और वो अमेज़न रिवर में डाइव मारना चाहता है, वो अमेज़न जाना चाहता है, अमेज़न रिवर में जाना चाहता है, और बीचेस में जाना चाहता है। बीचेस बीचेस होते हैं वहाँ पे जाकर के घूमना चाहता है। और वो लक्षद्वीप में जाना चाहता है, वहाँ पे डाइव करना चाहता है, और वहाँ जो कोरल्स होते हैं उनको देखना चाहता है। और वो उड़ीसा जाना चाहता है कोणार्क टेम्पल देखने उड़ीसा में। और वो बीजिंग जाना चाहता है, बीजिंग का चाइना में, वहाँ की ओल्ड सिटी देखने। वो पिरामिड्स देखने जाना चाहता है जो कि इजिप्ट में है। वो बहुत सारा एंजॉय करता है, और वो नेचर से ज़्यादा, और वो ओल्ड बिल्डिंग्स को देखने से ज़्यादा नेचर को देखना उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये तो रोहित की बात होगी, वो तो घूमना चाहता है। अब कौन आता है? अब आता है हमारा शेरबजीत। चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। What makes me very angry is when people don't believe me when I am telling the truth. For example, if I tell my teacher that I couldn't do my homework because Ravi borrowed my book and forgot to return it, or I tell my parents that it was not me but my little brother who started the fight, or if I tell my teacher that I really did study for the test even I have got bad marks, that all look at me as if they think I am telling lies. I look on their faces really angers me. Sometimes I have to look down at my shoes and count to 10 so that I do not show that I am angry. तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि जो शेरबजीत है ये इसको एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर देती है। क्या? कि जब पीपल इसके ऊपर विश्वास नहीं करते। जैसे कि एग्जांपल के लिए जब ये सच बोल रहा होता है फिर भी इसके लोग कहते हैं झूठ बोल रहे। एग्जांपल के लिए क्या? कि जैसे कि इसने अपने टीचर्स को बोला कि मैंने पढ़ाई करी, मतलब कि मैंने काम नहीं करा अपना होमवर्क, क्योंकि रवि मेरी बुक ले गया था और उसने मेरे को रिटर्न नहीं करी, और तब भी टीचर उसकी बात नहीं मानती, तो उसको बहुत तेज गुस्सा आता है। और जैसे कि उसने अपने मम्मी पापा से बोला कि मैंने लड़ाई नहीं शुरू करी थी, ये मेरा छोटा भाई, इसने पहले लड़ाई शुरू करी थी, फिर भी इसकी मम्मी मम्मी पापा क्या कहते हैं, पेरेंट्स इसके, कि तुम्ही ने शुरू करी है। तब इसको काफ़ी गुस्सा आता है। और क्या कि जब पता चलता है कि जब टीचर से बोलती है, जब टीचर और अपने इसके पेरेंट्स इसको बोलते हैं कि तुमने पढ़ाई नहीं करी, तो ये कहता है मैंने पढ़ाई करी, जबकि जब इसके गंदे मार्क्स आते हैं लेकिन तब भी ये कहता है मैंने पढ़ाई करी, लेकिन इसने सच में पढ़ाई करी थी, लेकिन इसके मम्मी पापा उस पर विश्वास नहीं करते, इसलिए से तब बहुत गुस्सा आता। इसलिए जब भी इसको गुस्सा आता तो ये क्या, नीचे देख लेता अपने शूज़ को और 10 तक काउंटिंग करता, और उसके बाद इसका गुस्सा शांत हो जाता है। फिर यहाँ पे क्या होगी, शेरबजीत की बात हो गई। अब कौन है? डोलमा। When I grow up, I am going to be the Prime Minister of India. People always laugh when I say that, but I am sure that I will do it. Everyone in my class asks me, what do you do when they have a problem? And my teacher always trusts me. When something needs to be done in school, I want to make things better for everyone. I want us to have good hospitals and roads and schools. I want to make sure that there are many good scientists in India who will invent cures for disease and send a spaceship to Mars. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डोलमा है ये कह रही है कि मैं जैसे बड़ी हो जाऊंगी मुझे प्राइम मिनिस्टर मैं बन जाऊंगी, मैं बड़े होकर के प्राइम मिनिस्टर बनूंगी और मैं बनूंगी। और जब भी किसी लोगों को बताती तो लोग इस पर हंस देते, लेकिन जब भी मतलब कि जैसे इसकी जो टीचर है वो उस पर विश्वास करती है कि ये बड़े होकर के क्या बन जाएगी, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी। और
जो सारे लोग हैं जो सब लोग हंस देते हैं, लेकिन जब भी कोई स्कूल में दिक्कत होती है, कोई चीज़ होती, तो ये लोगों के लिए काफ़ी आसान हो जाती। जब भी कोई फंक्शन होता तो उसकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब इसी को मिल जाती। और जब ये प्रधानमंत्री बन जाएगी, प्राइम मिनिस्टर, तो ये क्या कह रही है कि मैं रोड्स बनवाऊंगी, गुड हॉस्पिटल्स बनवाऊंगी, स्कूल्स बनवाऊंगी, और जो साइंटिस्ट है उनसे कहूँगी कि एक स्पेसशिप बनाओ जो कि कहाँ जाएगा, मार्स में जाएगा। तो डॉल्मा की बात हो गई प्रधानमंत्री बनने की। अब बात आती है पीटर की। माई फेवरेट डे is the second Saturday of every month. Second Sunday of every month. On this day, our whole family always go to the cinema hall to see a film. My father gets the ticket in advance, and all of us, my grandmother, my parents, my two brothers, and I take the bus there. In the interval, my father buy us peanuts, and I love to sit in the darkness of the hall eating and watching the film. Afterwards, we always stop to eat ice cream. Everyone is in a good mood, and we will all feel very lucky that we are such happy family. यानी यहाँ पे कहता है कि जो पीटर है इसका जो फेवरेट डे है वो सेकेंड सैटरडे संडे है। उस सेकेंड सैटरडे हर मंथ यानी हर महीने इसका फेवरेट डे कौन सा होता है, सेकेंड संडे होता है। क्यों? क्योंकि हर महीने इसके मम्मी पापा, इसके पेरेंट्स, पूरी फैमिली मिल करके कहाँ जाती है, सिनेमा हॉल जाती है पिक्चर देखने। और ये डार्कनेस में बैठना उसको बहुत पसंद है। डार्कनेस में बैठता है और फिर पिक्चर देखता है। फिर जैसे इंटरवल्स आते हैं, ये लोग बस पकड़ के जाते हैं अपने वहाँ पर पिक्चर देखने। फिर वहाँ से जब घर आते हैं और जब इंटरवल्स आता है पिक्चर में, तो इसके पापा पीनट्स को खरीदते हैं। और ये लोग डार्कनेस में बैठना इसको बहुत पसंद है, वहीं पे बैठ करके पीनट्स खाता है। फिर जब पिक्चर ख़त्म हो जाती है तब ये लोग आइसक्रीम खरीदते हैं और आइसक्रीम खाते हैं। और काफ़ी इन सब का मूड जो होता है काफ़ी अच्छा हो जाता है। और ये लोग सोचते हैं कि हम सब लोग काफ़ी गुड फैमिली है, हैप्पी फैमिली है। तो ये जो चैप्टर था हु आई एम, ये तो ख़त्म हो गया है। अब जो इसके जो एक्सरसाइज है वर्किंग विद द टेक्स्ट, वो अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।